फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 8 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो यहाँ पर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर की वजह से, जो परपेंडिकुलर वायर है मतलब कि ये वायर, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे नहीं मिलने वाला, बिकॉज वहाँ पर जो रेंज है वो रेंज ओ पे कोई सेट नहीं हो रही है। तो इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला, सिर्फ ये रिंग की वजह से और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है यहाँ पर, राइट। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, दैट फॉर्मूला इज म्यू ज़ीरो आई अपॉन टू आर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमारी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर डॉट करना है, राइट। और इस वायर की वजह से, अब ये जो वायर है वो 45 एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 45 एंगल बनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 45, that will be 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, 2 upon root 2, राइट। तो 2 अपॉन रूट 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला जो मिलेगी, रूट टू टू कैंसल, तो रूट 2 यहाँ पर ऊपर आएगा, तो म्यू ज़ीरो आई रूट 2 अपॉन 4 पाई आर। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, राइट। तो दोनों को सम करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो नया हमें वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वो भी हमारी तरफ होगा। तो यहाँ पर फिर से डॉट साइन आएगा, डॉट डायरेक्शन आएगा, राइट। अब यहाँ पर दोनों को कंबाइन करें तो म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4 पाई आर मैं कॉमन निकालूंगा, तो बाकी बचेगा जो पहली इक्वेशन है उसमें तो मुझे 2 पाई को मल्टीप्लाई करवाना होगा, एंड सेकेंड इक्वेशन में से तो रूट 2 कॉमन निकलेगा, मतलब कि रूट 2 रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन सेम एज इट इज़ डॉट होगी हमारी तरफ, राइट। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालें तो इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो म्यू ज़ीरो आई बाकी बचेगा 2 पाई आर ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 2 प्लस पाई और डॉट डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है ये देखना है हमें। तो यस, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर मैच हो रहा है यस, फोर्थ ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज वेक्टर आर की फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कॉस और साइन फंक्शन में। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर वी एंड ए वेर वी एंड ए आर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। तो यहाँ पर वी और ए परपेंडिकुलर है या फिर आर और ए परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल की बात हो रही है। तो वेक्टर आर की फॉर्मूला दी है, अब वेक्टर वी की फॉर्मूला अगर फाइंड करनी है तो डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर का, सो वेक्टर डी आर बाई डी टी, राइट। अब इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी आई हैट इंटू ओमेगा प्लस साइन का होगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे हैट इंटू ओमेगा। ना ओमेगा कॉमन अगर निकाले तो ओमेगा कॉमन माइनस साइन ओमेगा टी आई हैट प्लस कॉस ओमेगा टी जे हैट, राइट, सॉरी हियर जे हैट। तो ओमेगा कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है वेक्टर ए इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अगेन ये जो हम इक्वेशन लाए उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट, तो माइनस कॉस ओमेगा टी आई हैट इंटू ओमेगा प्लस कॉस का अब हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी जे हैट इंटू ओमेगा ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर दोनों ही माइनस 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 कॉमन एंड ओमेगा ऑल्सो कॉमन, सो माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी आई हैट प्लस साइन ओमेगा टी जे हैट, राइट।
सो दिस इज द इक्वेशन, और ये इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन आर को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर आर, राइट। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर आर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रही है, राइट। एंड अगर वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर लें, वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर मतलब कि ये फॉर्मूला इनटू वेक्टर आर जो मेन फॉर्मूला है हमारी वो, तो आई हेट वाले ही मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, राइट। आई हेट अगर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो फॉर्मूला बनेगी ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी और आर दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलने वाले हैं। सो वी एंड आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में v is perpendicular to r and a is towards origin, so that is our answer here. Okay, next question में a Carnot engine having an efficiency of eta is equal to 1 upon 10 as heat engine is used as refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, तो कार्नो इंजन की एक एफिशिएंसी दी गई है 1 upon 10, राइट। अब वो जो हीट इंजन है उसको एज अ रेफ्रिजरेटर यूज़ करे तो सिस्टम की वजह से जो वर्क हो रहा है दैट इज 10 जूल, राइट। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा जो कि लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर में है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो W की फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q2 T1 upon T2 minus 1. So this formula is about the work done on the system, right? Now we know that efficiency कितनी दी है 1 upon 10. तो efficiency की एक formula eta is equal to 1 minus T2 upon T1. ओके, eta की यहाँ पर formula रखें, वैल्यू रखेंगे 1 upon 10 is equal to 1 minus T2 upon T1. ओके, T2 upon T1 सब्जेक्ट, तो T2 upon T1 is equal to 1 minus 1 upon 10, तो क्या होगा 9 upon 10, राइट। तो Q2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 90 जूल, क्योंकि W इज इक्वल टू 10 जूल है, राइट। तो W इज इक्वल टू 10 जूल, तो Q2 इज इक्वल टू 90 जूल। अब ये वैल्यूज कहाँ से मिली, तो एक फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू मिलेगी, और वही लोअर टेम्परेचर को जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसकी वैल्यू है। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 यूनिफॉर्मली चार्ज solid spheres are such that E1 is electric field at surface of first sphere due to itself, E2 is electric field at surface of second sphere due to itself, R1 R2 are radius of first and second sphere respectively. If E1 upon E2 is equal to R1 upon R2, then ratio of potential at the surface of spheres first and second due to their self charges is, तो यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, राइट। तो पहले हमें एक रिलेशन दिया है E1 अपॉन E2 का। अगर V1 अपॉन V2 का रिलेशन देखा जाए तो दैट रिलेशन इज E1 R1 अपॉन E2 R2, राइट। E1 अपॉन E2 इज R1 अपॉन R2 अगेन, सो R1 अपॉन R2 इंटू R1 अपॉन R2, सो इक्वेशन बिकम्स R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आउटपुट एट टर्मिनल Y ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट, तो यहाँ पर आउटपुट हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो पहले तो A नॉट गेट से जा रहा है, राइट, तो A बार होगा। फिर यहाँ पर B आगे जाके नॉट गेट मतलब कि यहाँ पर नैंड गेट है, राइट। तो नैंड गेट और
ए का अगर गेट देखा जाए तो वो आगे जाके जॉइंट हो रहा है यहाँ से नॉट गेट में, और नॉट गेट से आगे फिर वापस हमारा नॉट गेट है, राइट। मतलब कि ये नैंड गेट बन रहा है, यहाँ पर दो नैंड गेट है, दिस इज नैंड गेट, दिस इज ऑल्सो नैंड गेट, राइट। तो ए बार डॉट बी बार बिकॉज ऑफ नैंड गेट, राइट। तो ए बार डॉट बी बार डॉट अगेन यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है बी को, तो डॉट ए होल बार होगा। तो ये हमारी बुलियन इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू ए बार बी बार, मतलब ए बी बार डॉट ए होल बार, राइट। तो इज इक्वल टू ए बी डबल बार प्लस ए बार अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन्स लॉ, राइट। तो इज इक्वल टू ए बी डबल बार मीन्स ए बी इट सेल्फ, सो ए बी प्लस ए बार, राइट। अब ए डॉट बी है तो वो टर्म तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि ए बी नॉट गेट से कनेक्टेड है, राइट। और आगे जाके फिर यहाँ पर बी का वैल्यू तो ज़ीरो ही है, डायरेक्ट ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो मिलेगा। प्लस ए बार ऑलवेज वन है, वो नॉट गेट से ऑलवेज आगे बढ़ेगा, तो वन का नॉट मतलब कि ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ऑलवेज ज़ीरो। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज़ अवर आंसर हियर। ओके, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ वायर इज v व्हेन टेंशन इज इन इट गिवन, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन इन वायर व्हेन वेलोसिटी ऑफ वेव बिकम्स v/2। सो जब हाफ होगा तब उसकी टेंशन फाइंड करनी है। तो सिंपल, वेलोसिटी और टेंशन के बीच का रिलेशन मतलब v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेंशन, सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 अपॉन t2 सिंपली, राइट। अब v, first v1 original v1 is v and second v2 is v by 2 half of that, right, is equal to under root t1. So initially it is 2.06 into 10 raised to 4 upon t2, that we have to find, so we are taking as t, right. So v gets cancelled out, now 2 goes to up, so 2 is equal to under root of 2.06 into 10 raised to 4 upon t. Now square both the sides, so 4 is equal to 2.06 into 10 raised to 4 upon t. So t subject, t is equal to 2.06 into 10 raised to 4 upon 4. So t is equal to, by calculating we will get 0.515 into 10 raised to 4 Newton, right. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में n मोल ऑफ हीलियम एंड 2n मोल ऑफ O2 इज मिक्सड इन अ कंटेनर। चलो, एक हीलियम और ऑक्सीजन, राइट। हीलियम n मोल है, ऑक्सीजन 2n मोल है, दोनों को मिक्स किया है। Cp अपॉन Cv मिक्स विल बी हीलियम, विल बी, दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। ये टर्म हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। सो एक फॉर्मूला ये फिक्स्ड, gamma mix is equal to n1 cp1 plus n2 cp2 upon n1 cv1 plus n2 cv2, right। तो is equal to n, क्योंकि यहाँ पर हीलियम के लिए n मोल है, तो n cp1 means 5/2r, राइट, प्लस n2 मतलब 2n, cp2 मतलब कि 7/2r। अब यहाँ पर 5/2r 7/2r क्यों आया, क्योंकि हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है एंड O2 इज डायटोमिक गैस, इसीलिए यहाँ पर 5/2 और 7/2r आया। अपॉन, अब Cv की बात करें, अगेन Cv1 आएगा यहाँ पर 3/2r मोनो एटॉमिक प्लस 2n, अगेन Cv2 डायटोमिक, इजीलिए यहाँ पर 5/2r होगा, राइट। तो 2 गेट्स कैंसल आउट यहाँ पर एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n मोल, राइट। तो n कॉमन निकल जाएगा, तो n सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 2 LCM लेकर वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा 5/2, पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो बचा वो 5/2, r भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल कर, तो 5/2 प्लस 7 अपॉन 3/2 प्लस 5,
अब एलसीएम लेंगे, फिर 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, तो 5 प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 3 प्लस 10. So 5 plus 14 that is 19 upon 13. So 19 upon 13 यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस 1 मीटर कट फ्रॉम it if center of mass of the system lies at the periphery of the cavity, then तो r रेडियस, राइट, एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस r है और कैविटी का रेडियस 1 मीटर है. तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कैविटी के सरफेस पे यहाँ पर प्लेस्ड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है यहाँ पर, राइट. तो उसकी फॉर्मूला क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मास m1 इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, राइट. m2 इज इक्वल टू 4/3 पाई. अब हमने जो मास निकाला है उसकी बात करें तो 1 मीटर रेडियस है, क्यूब माइनस डेंसिटी, क्योंकि उतनी डेंसिटी वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुई है, निकल गई. तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. तो फॉर्मूलाज बिकम्स m1 पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, राइट. x1 क्योंकि वही ओरिजिन लिया है हमने, वो पॉइंट ही ओरिजिन लिया है, सेंटर मतलब 0, प्लस m2 4/3 पाई इंटू माइनस रो, क्योंकि 1 क्यूब इज 1, राइट, इंटू r माइनस 1, क्योंकि रेडियस में से 1 माइनस होगा, जो भी कैविटी का रेडियस होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, फिर माइनस 4/3 पाई, 1 क्यूब इज 1 इंटू रो, right. So now after simplifying we will get minus 2 minus bracket 2 minus r, right. अब 2 minus r, तो minus bracket 2 minus r, so now left hand side r minus 1 upon r cube minus 1 is equal to right hand side 2 minus r is left. अब r minus 1, r cube minus 1 means r minus 1, then r square plus r plus 1 is equal to 2 minus r as it is. अब r minus 1 cancelled. Now we are left with क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, राइट. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 ब्रैकेट 2 माइनस r, राइट, इज इक्वल टू 1. क्या आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट. तो इज इक्वल टू 1. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज गिवन 500 ग्राम इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर पहले तो इज इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, राइट. whenever sphere is rolling without slipping, we are having two types of kinetic energy, translation plus rotational. उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक फॉर्मूला से बनेगा एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, राइट. सो इज इक्वल टू हाफ. नाउ मास, राइट. तो मास दैट इज इन ग्राम, so gram to kilogram 500 upon 1000, so that will be 1/2, that is in kilogram. Now velocity, so velocity is 5 centimeter per second, again 5 upon 100 because centimeter to meter, so 5 upon 100 square bracket 1 plus, now k square upon r square. For solid sphere it is 2/5, it is fixed, right, is equal to
Now after calculating, we will get 35 upon 4 into 10 raised to minus 4 joule. So that is the kinetic energy of a sphere. So यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है सेकेंड ऑप्शन. So that is our answer. Okay, next question में two liquid columns of same height 5 meter and densities rho and 2 rho are filled in a container of uniform cross sectional area. Then ratio of force exerted by the liquid on upper half of the wall to lower half of the wall is. तो यहाँ पर पहले तो first pressure that is 0, right? Force for the upper half, so F1 is equal to P1 plus P2 upon 2, P1 plus P2 upon 2 into area, right? Now what is P2? P2 is here on this the second surface, right? This surface is P2, pressure P2 is equal to rho into G into H. Now height is 5 meter from here, right? So that is H is 5, so 5 meter. Now for F2 I am writing here. F2 means second portion force, so F2 formula is equal to P3 plus P2 by 2 into A. Now what is P3? P3 means last surface, this one. So for this I am writing here P3 is equal to rho G for first, H is for 5 meter plus, now for second it is now 10 meters, so rho G into 10, so that is P3, right? Now by putting all the values and then F1, F2, so first I am finding F1 is equal to P1 is 0, P2 is rho G 5 by 2 into A, right? And for F2 is equal to P3, so 15 rho G, so 15 rho G by 2 into A. Now by taking ratio that F1 upon F2, right, what we will get, rho Ga cancelled, rho Ga cancelled, 2 gets cancelled, right? Now we are left with only that 5 upon 15, so 1 upon 3. So यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, so that is our answer. Okay, next question में two square plates of side A are arranged as shown in the figure. The minimum separation between plates is D and one of the plate is inclined at small angle alpha with plane parallel to another plate. The capacitance of capacitor is given, alpha is very small. Okay, सो पहले तो हम लोग फॉर स्मॉल कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एरिया. नाउ एरिया फॉर स्मॉलर वन ए इंटू डी एक्स फॉर स्मॉलर लेंथ अपॉन एप्सिलॉन 0 ए बाई डी डिस्टेंस. So distance here is d plus alpha into x. Now we have to find for whole system. So integrating both these sides, integration dc is equal to integration epsilon 0 a dx upon d plus alpha x. Now this integration is from 0 to a. So is equal to, now constant term outside, so epsilon 0 a up that is constant, so integration of dx upon d plus alpha x, so that will be ln bracket d plus alpha x. Now upper limit lower limit, so upper limit a, lower limit 0, but alpha x again differentiation, so ln, because of ln we have to put alpha here downside. So this is complete integration of this term, right? Now is equal to epsilon 0 a upon alpha ln. Now putting limits here, right? So by putting limits here we will get d, so simplifying ln 1 plus alpha a by d, right? So is equal to, now again simplifying that log term, we will get epsilon 0 a square upon d bracket 1 minus alpha a upon 2d.
So this is the simplification of log term, this term, right? So यहाँ पर option match हो रहा है, that is the first option, right? So that is our right answer. Next question में, in young modulus double slit experiment, path difference at a point on screen is lambda by 8. Find ratio of intensity at this point with maximum intensity. Okay, ratio find करना है, right? तो I is equal to I0 cos square delta phi upon 2. Now this is the equation to find intensity. तो अगर I upon I0 सब्जेक्ट करें तो I upon I0 is equal to cos square now delta phi. So delta phi मतलब के 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा फाई एक फेज डिफरेंस है. फेज डिफरेंस की फॉर्मूला है के वेव नंबर मीन्स 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस बाय 2 एज इट इज, राइट. तो फॉर्मूला बनेगी कॉस स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 8, राइट. तो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8, वाई बिकॉज ये जो टर्म है हमारा दैट इज लैम्बडा बाई 8. So lambda lambda gets cancelled out. So we are left with pi upon 8. Now cos square pi upon 8 will be 0.853. By seeing natural signs or natural cosines, we will get 0.853. That is first option. So that is our answer. Okay, इस question में in the given circuit switch is closed at t is equal to 0. The charge flown in time t is equal to tc, where tc is time constant. तो यहाँ पर हमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है. तो चार्ज की पहले तो फॉर्मूला q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी सी टाइम में एंड दैट इज आई डी टी. तो i की फॉर्मूला सो इज इक्वल टू, आई की फॉर्मूला अगर रखें इक्वेशन में, सो दैट फॉर्मूला इज e बाई आर कॉन्स्टेंट, राइट. नाउ ब्रैकेट t माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टी सी अपॉन -1 upon tc, bracket complete, upper limit tc, lower limit 0. So this is complete integration of current formula, right. Now is equal to e by r. Now by putting limits, upper limit means tc here, right, instead of t, plus अब ये जो tc है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये ऊपर गया, राइट. माइनस माइनस प्लस टी सी इंटू ई रेज टू. अब ई रेज टू ये जो टी है उसके प्लेस पे हमें टी सी रखना है, तो टी सी अपॉन टी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू -1 बचेगा, राइट. एंड देन माइनस टी सी एज इट इज, सो माइनस टी सी कैंसल्ड आउट, सो ई अपॉन आर ब्रैकेट टी सी अपॉन ई, राइट. तो ई अपॉन आर. Now TC formula. TC formula is L upon R, that is time. So L upon R into 1 upon E as it is, right. So is equal to EL upon R into R square into E. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर हियर.